हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजा जा सके। लंगड़ी भिन्न को हल करना सीखेंगे। लंगड़ी भिन्न हमारे पास दिए 1+1/1+1/1+1/1+2/3। लंगड़ी भिन्न को यहाँ नीचे से हल करते हैं और ऊपर तक जाते हैं। तो हल करते हैं इसको। वो हल करने के लिए ऊपर वाली संख्या को ऐसे के सूत्र से जाएंगे। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है 1+1/1+1/1+1। यहाँ तक हमने उतार लिया है। अब आगे वाले हल भिन्न को हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3 हो चुके हैं हमारे पास। तो यहाँ आ जाएंगे हमारे पास 5 और अपान के जो 3 हैं वो ऊपर आ जाएंगे। 5/3 तो 3 को यहाँ लिख देंगे। आगे हल करते हैं। पुनः ऐसा कैसे ही करेंगे 1+1/1+1। यहाँ तक हम हल कर चुके हैं। इसके अब नीचे वाला हल करते हैं हम। 5 एकम 5 और 3 8, 5 एकम 5, 5 और 3 8, 8/5 हो गए। तो 8 यहाँ लिखेंगे हम और उसको 5 बना देंगे। आगे हल करते हैं 1+1, इसको सोल्व करते हैं। 8 एकम 8 और 5 हो जाएंगे 13, 8 एकम 8 और 5 हो जाएंगे 13, 13/8 हो गए। तो हम 13 को यहीं लिखेंगे और 8 इसको बना देंगे 8। आगे हल करते हैं 13 एकम 13, 13/8 हो जाएंगे 21। तो 21/13 हमारे आंसर आए हैं। इस प्रकार से लंगड़ी भिन्न को हल किया जाता है। एक सवाल और देख लेते हैं, सेम इसी प्रकार का है। एक प्लस 1 अपॉन में 2+1 अपॉन में 3+1 अपॉन में 4। ये गिनती 1 2 3 4 के क्रम में आ गया है। तो इसको भी इसी प्रकार से हल करेंगे। देखते हैं 1+1 अपॉन में 2+1 अपॉन में जो संख्या है इसको हल करते हैं। तो 4 3 12 और एक 13, 13/4 हो चुके हैं। तो 13 यहाँ लिखेंगे हम और यहाँ लिख देंगे हम, इसको बना देंगे 4। फिर हल करते हैं आगे 1+1 अपॉन में, तो 13 दूनी 26, 26 और 4 हो जाएंगे 30, 30/13। तो 13 को हम यहाँ लिख लेते हैं ऊपर, नीचे ना लिखते हुए। आगे हल करते हैं 30 एकम 30, 30 और 13 हो जाएंगे 43। तो 43/30। इस प्रकार से इन लंगड़ी भिन्नों को हल करते हैं। हमेशा एक बार वो देख लीजिए। यहाँ से हल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 और 2 हो जाएंगे 5, तो 5/3। तो 5 को नीचे लिख लिया है, 3 को ऊपर लिख लिया है। 3 एकम 3, 3 और 2 5। तो यहाँ इस पूरे का मान 5 हो गया और 3 ऊपर आ गई। फिर 5 एकम 5 और 3 8, तो 8/5, तो 5 को ऊपर लिख लिया। 8 एकम 8, 8 और 5 13, 13। तो इस प्रकार से लंगड़ी भिन्न को हल करते हैं। तो हमने दोनों भिन्नों से हमने देखा है कि कुल मिला के हमको गुणा करके और जोड़ना है। तो हम यह देखते हैं कि 2 और 3 कितने हुए। तो इसको हल करने का एक शॉर्ट ट्रिक तरीका हो जाता है, उसको हम आसानी से देखते हैं। कि सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर 5 आए थे, है ना। तो इन दोनों को जोड़ने पर आए, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 2 और 3, इनको जोड़ा हमने, 5 आए, है ना। तो उसको आगे हल करते जाते हैं तो डायरेक्ट आंसर भी आ जाएंगे। तो देखते हैं 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आए थे, 2 और 3 को जोड़ने पर हमारे पास 5 आए थे। और फिर 5 और 3 को जोड़ने पर हमारे पास 8 आए थे, इनको जोड़ दिया 8 आ गए।
फिर 8 और 5 को जोड़ने पर हमारे पास 13 आए थे। 13 और 8 को जोड़ने पर 21 आए थे। तो आखिरी आंसर हमारा 21 आया था। तो 21 आगे लिख लेते हैं ऊपर और नीचे वाली संख्या को नीचे लिख लेते हैं 13। इस प्रकार से ये शॉर्टकट ट्रिक में आंसर हो जाते हैं। कुल मिला के शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को लिख लेंगे 1 और 2। उसके बाद हम देखते हैं कि 1 2 3 4 बार है, तो आगे 1 2 3 4 लिख देंगे। 4 बार जोड़ना है, मतलब 4 बार जोड़ना है, 1 2 3 4, तो 2 और 3 हो गए 5। फिर इन्हों जोड़ देंगे, तो 5 और 3 हो गए 8, 8 और 5 हो गए 13, 13 और 8 21, तो 21/13 आंसर हो गए। इस शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा हम इसको आंसर को इस प्रकार से निकाल सकते हैं। लॉन्ग कट ट्रिक हमने देख ली है। इसी प्रकार से इन सवालों को भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे। यहाँ देखते हैं हम सबसे पहली लाइन बनाने के लिए हमने क्या करा था, ये वाला सवाल में कि इन दोनों को गुणा करके फिर जोड़ा था, है ना। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि इन दोनों का गुणा करके फिर जोड़ेंगे, तो इसमें गुणा करके ही जोड़ेंगे। तो हम देखेंगे, चलो गुणा करेगा 4 तिया 12 हुए थे और एक 13 हुए थे। तो हम सबसे पहले जो लाइन है इसको ऐसा कैसा लिख लेंगे, 4 गुणित 3 और 1, इस प्रकार से हो गए थे। उसके बाद में हम आगे इन सवालों को आगे लिखते जाएंगे। ये तो हमने लिख चुके हैं। उसके बाद 2 और 1 हो जाएगा, तो इसको आगे देख लेते एक बार। 4 तिया 12 और 1 हो गए थे हमारे पास, 13 प्राप्त हुए थे, ये हमने लिख लिए हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो गुण, इन संख्याओं को छोड़ देंगे और उसके बाद अगले सवाल वाले अगली संख्या थी 2, तो हम यहाँ 6 लिख लेंगे। 2 ये अगली संख्या थी 3, इसको ऐसा लिख लेंगे। तो हम देखते हैं उसके बाद हमने क्या करा था, 13 दूनी 26, इन दोनों को गुणा करना है। 13 दूनी 26 और 4 30, तो यहाँ लिख देंगे हम 30, ये 30 आया था हमारे पास। फिर हमने इसके बाद में हमने क्या करा था कि इन संख्याओं का हमने गुणा करा था, तो 30 से कम 30 और इसको जोड़ देंगे, आ गए थे 43 और ये अपान में 30, 43/30। इस प्रकार से हमारी शॉर्टकट ट्रिक भी आसानी से बन जाती है। तो कुल मिला के संख्याओं का गुणा करके जोड़ना है, फिर जो आज संख्याओं का गुणा करके है जो नीचे वाली संख्या है उसको जोड़ना है, फिर संख्या का गुणा करके फिर नीचे वाली संख्या जोड़ के तो अपना आंसर आसानी से आ जाते हैं। वीडियो को पूरा देखने के धन्यवाद। इस प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और महत्वपूर्ण प्रश्न पाते रहिए। शॉर्टकट ट्रिक तो सभी बताते थे, लेकिन लॉन्ग कट ट्रिक भी आनी चाहिए। कोई सवाल में अगर उत्तर नहीं आते तो कम से कम इस प्रकार से फटाफट फुर्ती से करके हम उसके आंसर को ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।